कि पूरे देश में बात बात पे बेस्ट सेलर, टॉप 10। तो पाठक के तौर पे हिंदी के जो पाठक हैं, जो आलोचना भी मान लो नहीं पढ़ते हैं, कहीं संगत का सुन लिया, कहीं जो है साहित्यास तक का सुन लिया, तो आलोचक के तौर पर और अपने आम पाठक को आप कौन सी 10 ऐसी किताबें हैं जो बताएं कि वो पढ़ें? पाठकों का भी ढेर सारा स्तर है जी मान लीजिए मैं उसको बता दूं कि तुम महाभारत पढ़ो जी या ऋतु संहार पढ़ो तो वो नहीं पढ़ेगा। इसलिए मुझे लगता है मान लीजिए निराला है और नीरज है। जी निराला को तो पकड़ना आसान नहीं है, उसकी पहुंच निराला तक नहीं है, नीरज को पढ़े, प्रसाद को। तो नीरज से जितना वो ग्रहण कर सकता है उतना ग्रहण करे। जब नीरज को ग्रहण कर लेगा तो फिर निराला तक जाने की उसकी इच्छा जाग जाएगी। उसके संस्कार तो बनने चाहिए। आप प्राइमरी के अध्यापक को उसको आप महाभारत दे दोगे तो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि संस्कृति भी धीरे धीरे परिष्कृत होती हुई जाती है। ठीक है ना? इसलिए मैं ऐसे कोई सिलेक्ट करके कोई किताब की सूची नहीं दूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि सबके लिए ऊंचे से नीचे तक प्रेमचंद सबसे अच्छे हैं और उनसे बड़ा कोई लेखक नहीं है गद्य का। प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए। उर्दू के कुछ वो जो उमराव जान अदा वाला नावल है वो पढ़ना चाहिए। ये मैत्री पुष्पा या रेणु या नागार्जुन, ठीक है ना, इन लोगों का पढ़ना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो थोड़े पढ़ लिख गए हैं वो निर्मल वर्मा आगे को जैनिंद को पढ़ते हैं, तो उसका क्या करेंगे? वो तो पढ़ेंगे, लेकिन वो उसका लेवल होता है। पिछले कई पुस्तक मेलों का मेरा अनुभव है, एक किताब है रेत की मछली, राजकमल चौधरी की है वो। अभी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। वो फेमल सेक्सुअलिटी पे लिखी की किताब है। वो कामता भारती की किताब है। अच्छा हाँ ठीक, बहुत बिक रही है। ठीक है। और उसके बिकने के पीछे कारण जो भी हो, 2 कारण है उसके पीछे। एक तो ऐसा है, लोग लेखकों के पर्सनल लाइफ में घुसना चाहते हैं। कांता जो है वो धर्मवीर भारती की पहली पत्नी है और उपेंद्र नाथ की स्टेनोग्राफर थी। फिर दूरदर्शन में रही, रेडियो पर रही। उन्होंने अपना दुख दर्द लिखा उसमें, ठीक है ना। और राजकमल चौधरी के मरी हुई मछली। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि वो तो लेखक पाठकों की रुचि को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और बेस्ट सेलर होना अलग बात है और बेस्ट लिटरेचर होना अलग बात है। ये मुख्य जवाब है। मेरा एक